میرے नाज़रीन आज बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो बना के और आप लोगों तक ये बात कहनी जरूरी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे ये बात आप लोगों से कहनी पड़ रही है वीडियो के माध्यम से मेरे मुसलमान भाई, क्योंकि आज के मुसलमान जो है इतने ज्यादा कामों में मसरूफ हैं, इतने ज्यादा बिजी हैं कि उन्हें अपने अल्लाह के लिए टाइम नहीं है। मैंने एक शख्स को बोला आप नमाज क्यों नहीं पढ़ती, उस शख्स का जो जवाब मिला मेरे तो सुन के हमारे पैरों से जमीन खिसक गया। उस शख्स कहने लगी कि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं इतनी ज्यादा बिजी हूँ कि मुझे ये एक वक्त की नमाज पढ़ने की टाइम नहीं है। अफसोस कि उस बंदे को अल्लाह ताला के लिए टाइम नहीं है, दुनिया के कामों में इतना मसरूफ कि अल्लाह जिसने हमें दुनिया में भेजा, जिसने मुझे इस काबिल बनाया, जिसकी आज बदौलत हम दुनिया में नजारों देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, पाँवों से चल, अल्लाह ताला ने मेरी पूरी बॉडी को सलामत रखा और फिर भी हम अगर ये लफ्ज कहें कि हमें अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये कितनी अफसोस की बात है कि हमें इस चीज से अल्लाह ताला ने हमारी जिसमें से हमारे अंदर से ईमान खत्म कर दिया है या फिर अल्लाह ताला हमसे बड़ा नाराज। एक शख्स की बात तो ये बात की बात है, लेकिन मैं ये शख्स ने मेरी इस दिमाग को खोला दोस्तों कि इस शख्स के पास बिल्कुल भी टाइम और दिमाग, मतलब अल्लाह ताला इससे नाराज है बहुत, इसलिए इससे अपने जो अच्छे काम के लिए तौफीक छीन लिया, अपनी इबादत की तौफीक छीन ली। तो मैंने इससे कहा कि इतनी दुनिया में इतना ज्यादा दुनिया के कामों में मसरूफ कि अल्लाह के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। बोले मैं टाइम निकालने का कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। मैं बोला चलो तुम्हारे जहन में अगर ये चीजें अड़ गई है कि मैं कोशिश करती हूँ और नहीं हो पाता है, तो ये तुम्हारी आखिरत में तुम्हारे साथ होगी कि तुमने किस नियत से सोचा था। अल्लाह ताला नियत देखता है, तुमने किस नियत से अल्लाह ताला के लिए तवस्सुल दी। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है नाज़रीन कि आज के जो मुसलमान, मैं सभी की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ज्यादातर ये चीजें देखने के लिए हमें एक्चुअली मिल रही है ना कि हम ज्यादा बिजी हो चुके, अपने कामों में मसरूफ हो चुके, लेकिन हर काम के लिए अल्लाह ताला के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमसे क्या टाइम मांगा, हम अल्लाह के लिए क्या टाइम निकाल सकते। सबसे पहले जो टाइम हमें अल्लाह के लिए निकालना है वो नमाज का निकालना है कि हमारे लिए नमाज बहुत जरूरी है और हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज पढ़ने वालों को दिल में सुकून अल्लाह ताला देता है। तो जो नमाज पढ़ता है वो बहुत ज्यादा अपने आप में कंफर्टेबल और सुकून देखिएगा उसके अंदर। दूसरी, हमें कुरान पाक की रोजाना तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि हमें कुरान जब हम पढ़ते हैं तो कुरान हमारे दिलों को, कुरान जो है हमारे रूह को रोशनी देती है। हमारी रूह को अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने से हमें हमारे दिलों को रूह को रोशनी देती है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की इबादत करें। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जिस घर में अल्लाह का जिक्र और अज़कार नहीं होता है उस घर से खैर बरकत उठा लिया जाता है, उस घर में शैतान हावी होते, उस घर में शैतान का बसेरा होता है और वो घर परेशानी के मुब्तला में गिर जाता है और हम शिकायतें अल्लाह से कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बड़ा, हम पर सारी मुसीबत अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला को हम ही दिखते। तो ये हमारी खुद की कमाई गई हाथों की नतीजा होती है, हमारी सोच की नतीजा होती है। हमें हमारे दिन, हम जिस तरीका से सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीजें एक्चुअल एक्टिव होते हैं। तो ये चीजें ना हम सबको भूलनी होगी, क्योंकि हम दुनिया के काम हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है तो आखिरत के लिए भी हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम आखिरत के लिए एक्चुअल कर क्या रहे हैं। हमारी आखिरत में हमारे साथ क्या जाएगी, ये दौलत पल भर की है, आंख बंद हो जाएगी, सारी दौलत यहाँ पड़ी की पड़ी रह जाएगी और जाएंगे हम खाली आंख और जाएगा हमारे साथ हमारा ईमान। तो अपने दिल को रोशनी कीजिए, अपनी रूह को रोशनी कीजिए, अपने जबान को रोशनी कीजिए, क्योंकि जबान से जब अल्लाह ताला के कोई जिक्र करता है, ये जबान कल आपको कयामत के दिन अल्लाह ताला के आगे गवाही देगा। तो जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो घर में अल्लाह की रहमत होती है। और जो इंसान कामयाबियां के पीछे भागते कि मुझे कामयाबी नहीं मिले, तो कामयाबी आप सिर्फ गधे की जैसे मेहनत कर लो, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो आपकी कामयाबी कहीं नहीं मिलेगी। तो कामयाबी की चिंता मत करें, क्योंकि अगर अल्लाह की रहमत आप पर होगी, अल्लाह ताला आपसे बड़ा खुश होगा, तो कामयाबी आपको रास्ता ढूंढ लेगी और आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी भी मिल जाएगी। तो ये चीजें अपने दिमाग में एक्टिव करें कि हमें 5 वक्त की नमाज, अल्लाह का जिक्र, सही रास्ता और ईमान के साथ हम अपने
हालात और सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, हमें तो लड़नी है। तो पक्का अगर इरादा कर लें हम अल्लाह पे इबादत के लिए, तो हमें हमारी नियत भी हमें नहीं रोक सके और हम उस चीज में बिल्कुल भी कामयाब होते हैं। आप चाहें कि हम दिन रात जिस पर मेहनत करते हैं रोटी कमाने के लिए, तो क्या हम रोटी अपने बच्चों को खिलाते हैं? रोटी हम खुद खाते हैं, तो हम रोटी कैसे खाते हैं? जब हम मेहनत करके लाते हैं, और हमारे घर में जब मेहनत करके हमारे अहलिया बनाती हैं, तो हम रोटियां खाते हैं। तो इस तरीका से अब जिस तरीका से आप दुनिया के लिए भाग सोच रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए भी मेरे अजीज एक बार जरूर सोचें कि दुनिया में हमारी जितनी जिंदगी सांसें अल्लाह ही दी है, कब अल्लाह ताला इस सांस को बंद कर दे। तो ये जिस्म, ये रूह, ये इंसान जितने सब अल्लाह की अल्लाह की बनाई हुई चीजें, अल्लाह जब चाहे अपने पास बुला ले। और एक दिन हमें अपने कर्मों का हिसाब अल्लाह ताला के आगे हर हाल में देनी है। तो इसलिए कोशिश ये रहे हमारी कि हम जितनी इम्पोर्टेंट हमारी दुनिया है, इससे भी ज्यादा हमारी आखिरत है। तो हम अपनी आखिरत को भी संवारें और अपनी दुनिया को भी अच्छा बनाएं। तो दीन और दुनिया दोनों का तालीम अपने दिल दिमाग में एक्टिव रखें। और एक्चुअल में जब हम अल्लाह का खौफ, दिल में डर रखते हैं ना, तो हम इबादत भी करते हैं, हम गुनाहों से ही बचते हैं। और जिस घर में गुनाह से बचा जाए, झूठ से बचा जाए, तो वो सही राह जिसने अपनाया, जिसने अल्लाह को मान लिया, उस घर से परेशानी मुसीबत बिल्कुल भी दूर होती है। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल अल्लाह ताला पे सच्ची नियत से डिपेंड करना पड़ेगा। ये मेरे अजीज के लिए ये वीडियो थी कि जो कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी। तो ये चीजें मैंने उनके लिए बनाई कि आप अपने टाइम में, अपने कामों में बिल्कुल भी मसरूफ ना हो जाए अजीज, कि अल्लाह को ही भूल जाए। अब सब चीज मैं समझती हूँ कि आपके लिए जरूरी है, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि ये सारे चीजों से ज्यादा मेरे लिए आखिरत भी जरूरी है। तो एक्चुअल में आपको आखिरत का भी फिक्र करना होगा, क्योंकि आपके यहाँ तो सबको ही, लेकिन आखिरत में बिल्कुल आपको अकेले जाना है, कब्र में तो अकेले जाना है, हिसाब तो अकेले देने हैं। आखिरत का भी बिल्कुल भी फिक्र किया कीजिए। ये वीडियो से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफी चाहूंगी, मुझे माफ कर दें, क्योंकि ये वीडियो मुझे बनानी बहुत जरूरी थी मेरे अजीज के लिए, मेरे भाई लोगों के लिए। तो बस ये वीडियो पसंद आए तो नाज़रीन मेरे अजीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली में से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी के चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।